दे दिया शाकाहारी प्रचार करो। ये आदेश तो गुरु महाराज ने ही दिया, लेकिन शाकाहारी प्रचार कैसे किया जाएगा ये वक्त के गुरु ही तो बताएंगे, पूज्य महाराज जी ही तो बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना। उस चीज को मानना चाहिए। कहा सदगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अब आप गुरु महाराज की वाणी लेकर 50 साल पुरानी वाणी, 40 साल पुरानी वाणी किताब पढ़कर आधा सही पढ़ा है आधा गलत पढ़ा, हो सकता किताबों में गलत छप गया हो, मशीनों ने गलत छाप दिया हो, वही लेकर तमाम सत्संगी हवा उड़ा रहे हो। अगर वक्त के मास्टर से पढ़ लेते तो सारा सस्पेंस, सारा संशय, सारा भ्रम आपका दूर हो जाता। सदगुरु के वचन ही, संतों के आदेश का पालन, ये हमारे आपके परमार्थ में सबसे बड़े सहायक बनते हैं। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति कहा जाता है। गुरु भक्ति कोई गर्दन चढ़ाना नहीं। गुरु भक्ति का मतलब नहीं कहना पैसा लाकर 1 करोड़ 2 करोड़ चढ़ा। गुरु भक्ति का मतलब आदेश का पालन, जो भी दरबार का हुक्म है उस आदेश का आप पालन करो जो आपसे हो सके, उसमें भी यथाशक्ति भक्ति। ये नहीं कि आप 2 किलो उठा सकते हो तो 50 किलो का बोझा लादा जाएगा। गुरु सदगुरु को इतना क्या पता नहीं है कि आप 2 किलो नहीं उठा सकते, आपको 50 किलो लादा जाएगा, मर जाओगे। इसलिए आदेश भी इसी तरह का दिया जाता, जितना भक्त बर्दाश्त कर ले जाए, जितना आप कर सको। ये समझ बूझ करके आपके लिए आर्डर हुक्म दरबार से होता, उसका पालन करना हर सत्संगी का धर्म और कर्तव्य है। कभी कमेंट नहीं, कभी कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं। भक्तों का इतिहास पढ़ने में रूहें काम जाती हैं कि वो लोग भी क्या गजब के रहे होंगे। खैर उतनी भक्ति तो इस कलयुग में कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन भक्तों के भी गजब गजब के इतिहास हैं। देखो सिख गुरु साहिबानों की 5वीं पातशाही, बाबू साहब सो रहे हैं का, तब भक्ति कैसे होगी? हैं सो ही जाते, कुर्सी वाले ही गड़बड़ हैं, जमीन वाला तो कोई नहीं सो रहा। कुर्सी चाहे दिल्ली में, चाहे लखनऊ में, चाहे ऑफिस में, चाहे कुर्सी तो नाश कर रही। कुर्सी वाले ठीक हो जाएं तो जनता बेचारी तो ठीक है। जैसा राजा वैसी प्रजा, सब गड़बड़ देखो ऊपर से होता। इसी तरह बाबू साहब को कुर्सी मिल गई तो आराम से सो गए, पीठ पीछे करके देखो, और नीचे वाले बेचारे सब जाग रहे, एकदम टनाटन बैठे हैं। तो देखो आप सिख गुरु साहिबानों की 5वीं पातशाही, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के जमाने का एक वाकया है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज का टाइम पीरियड है मुगल बादशाह जहांगीर का समय, गुरु नानक का समय है मुगल बादशाह बाबर का। 5वीं पीढ़ी आते आते दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं जहांगीर। बाबर के बाद हुमायूं, बीच में कुछ दिन के लिए शेरशाह सूरी अफगान सरदार आ गए। अफगानी लोग शेरशाह कालिंजर के युद्ध में विस्फोट में मर गए थे। फिर हुमायूं का राज, मुगलों का राज आ गया। हुमायूं के बाद अकबर आ गए, अकबर के बाद जहांगीर आ गए। बाबर से जहांगीर देखो ये पीढ़ी, उधर सिख गुरु साहिबानों की पीढ़ी देखो। गुरु नानक जी महाराज बाबर के ज़माने में, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद देव जी महाराज, तीसरे गुरु अमरदास महाराज, चौथे गुरु रामदास जी महाराज और 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज के ज़माने में मुगल सम्राट जहांगीर का राज था। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के ज़माने में पंजाब में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, उनका नाम था भल्ला साहब। कभी कभी गुरु महाराज इस कहानी को सत्संग में, उनके सत्संग प्रवचन में मिलेगी।
अल्लाह